किसी भी तरीके के द्वारा फिर वो अमंगल दूर नहीं हो सकता है। कोई भी तरीके का आप घर में पाठ कर लें, कुछ भी कर लें, कुछ नहीं होगा। वो अमंगल तो आपको इसी तरीके से दूर करना पड़ेगा कि हम उन दिनों में अपनी रसोई को न बनाएं और जितना संभव हो सके हम उस रसोई को शुद्ध बनाए रखें। जैसा पहले की महिलाएं करती थी वैसा ही आज भी करोगे तो तुम्हारे घर पर मुनि महाराज पहुंचेंगे, नहीं तो मुनि महाराज मंदिर तक आएंगे, दर्शन करेंगे, चले जाएंगे, आपके घर तक नहीं पहुंच पाएंगे। समझ आ रहा? पहुंचाना है कि नहीं पहुंचाना? आपकी तो आदत पड़ी है महाराज, आप हमारे घर तक भी आने का कष्ट क्यों उठाते हो? आपके लिए तो मंदिर में ही सब व्यवस्था है? मंदिर में ही एक रूम ले रखा है और उसी में सब पहुंच जाते हैं और सब है। हाँ, लेकिन ये व्यवस्था में भी अब बदलाहट दिख रही है। जो लोग एमपी से आ रहे हैं, बुंदेलखंड से आ रहे हैं, दूर दराज से आ रहे हैं, कई बार तो लोग यही देखने आ रहे हैं, ये सुन रखा है दिल्ली में चतुर्मास चल रहा है या हो क्या रहा है। समझ आ रहा है ना? यही देखने आ रहे हैं लोग यहाँ पे, आप जान के रखना इस बात को। हाँ, विश्वास नहीं हो रहा अभी लोगों को कि ये महाराज जो पहले घरों घरों में आहार लेने जाते थे, दिल्ली में कौन अपने घर में इनको बुलाएगा? कहाँ फ्लैटों में जगह है इनके घरों में। समझ आ रहा है ना? हाँ, तो अब आप यहाँ देख रहे हो कि चाहे अहिंसा विहार हो, चाहे प्रशांत विहार हो, चाहे कोई भी सेक्टर हो, महाराज घरों घरों ही आहार करने के लिए जा रहे हैं और लोग अपने घरों में जगह नहीं होते हुए भी जगह बना रहे हैं। चाहे उनके सोफा सेट, डबल बेड सब बाहर क्यों ना निकालने पड़े, समझ आ रहा है, निकाल रहे हैं, लेकिन घरों में जगह बना रहे हैं। तो ये भी बात दूसरे लोगों तक पहुंच रही है और लोगों को आश्चर्य लग रहा है कि दिल्ली जैसी सिटी में रहने वाले लोग अपने घर के डबल बेड हटाते हैं, सोफा सेट हटाते हैं। समझ आ रहा है ना? इतनी मेहनत कर पा रहे हैं। ये आपके लिए एक बहुत अच्छे शुभ संकेत हैं कि जो दिल्ली का नाम आचार्य महाराज की कृपा से अब इस रूप में प्रचलित हो रहा है कि यहाँ पर भी मुनिचर्या बिल्कुल वैसी पल सकती है जैसी बुंदेलखंड में पलती है। यही समझो कि ये हमारी तरक्की के सूचक बातें हैं। समझ आ रहा है आपको? तो आप इन चीजों में पीछे ना हटें। समझ आ रहा है? ये वो चीजें हैं जिन्हें आचार्य शांति सागर जी महाराज ने दोबारा चलाने के लिए बहुत प्रयास किया और उन्हीं आचार्य महाराज की परंपरा में चलते हुए आचार्य महाराज ने इन चीजों को पुनः उसी ढंग से चलाया, उसी ढंग से आगे बढ़ाया और हम इन चीजों को आज चलाएं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग कहते हैं पानी ऐसा नहीं मिलता, वैसा नहीं मिलता, ये सब बहानेबाजियां होती हैं। आज भी सब जगह सब तरह से पानी उपलब्ध है। कुएं सब जगह बन सकते हैं, बनते हैं और धीरे धीरे ये सरकारें भी चेत रही हैं। ये धीरे धीरे ऐसे सर्वे हो रहे हैं, एमपी में तो हुए ही हैं, यहां पर भी दिल्ली में वो सर्वे की रिपोर्ट आने वाली है कि जितना पानी का स्तर जो नीचे जा रहा है ना, इन सब का कारण है ये जो बोरिंगें हो रही हैं, क्योंकि इनसे पानी ज्यादा वेस्ट होता है, ज्यादा निकलता है, ज्यादा वेस्ट होता है। इससे जो वाटर लेवल है वो डाउन होता चला जाता है और जहां पर कुएं होते हैं वहां पर जो है वाटर लेवल एक जैसा बना रहता है, क्योंकि वहां पर पानी खींचना पड़ता है तो उससे पानी की वेस्टेज नहीं होती है। आदमी को 2 बाल्टी की जरूरत होती है तो 2 ही बाल्टी का निकालेगा। समझ आ रहा है? और यहां तो अपन ने स्विच दबाया, फुब्बारा चल रहा है, टंकी बह रही है। समझ आ रहा है? तो ये चीजें समझ में आ रही हैं लोगों को। तो अब जो है एमपी में तो ये एमपी सरकार ने किया था कि तालाब और कुएं अधिक से अधिक संख्या में बनाए जाएं ताकि जो है जल स्तर बिल्कुल सही बना रहे। समझ आ रहा है? और यही वैज्ञानिकता अगर यहाँ की पढ़ी लिखी समाज में आएगी तो यहाँ पर भी वो जल का लेवल अच्छा बना रहेगा और आपके दिमाग का भी लेवल अच्छा बनेगा, आपका धर्म का भी लेवल जो गिर गया है वो पुनः सही हो जाएगा। तो आप ये समझने की कोशिश करें कि हमें ऐसे ही चीजें सीखनी है जिससे हमारी तत्व की रुचि बढ़े। ये सब तत्व है। ये क्या सुन रहे हो? धर्म की हर बात तत्व कहलाती है जो आत्मा से जुड़ी है, दूसरे की आत्मा से जुड़ी है, दूसरे की रक्षा से जुड़ी है, अपनी आत्मा के पापों से बचाने से जुड़ी है। और इसी तरीके से अगर आप करोगे तो आपके अंदर राग की कमी होगी, वैराग्य की वृद्धि होगी। समझ आ रहा है ना? ये क्रिया करने से क्या होगा? वैराग्यम वर्धते यस्मात्। वैराग्य क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि हम राग में प्रमाद के कारण से और ज्यादा इंडल्ज होते चले जाते हैं।
समझ आ रहा है ना। एक बार हमने कोई भी आलस्य की क्रिया शुरू की तो फिर हम गिरते ही चले जाते हैं। आलस्य का मतलब हम अपने उस ज्ञान को, अपने उस आचरण को हम आलस्य के माध्यम से धीरे धीरे गिराते चले जाते हैं, उसको एकदम बिल्कुल निम्न स्तर पर ले आते हैं। तो ये चीजें हमारे अंदर राग को बढ़ाती हैं, मोह को बढ़ाती हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं अगर आप सत आचरण करते रहेंगे, श्रावक का करने योग्य आचरण है वो करते रहेंगे, शुद्ध भोजन करना, शुद्ध जल का सेवन करना, छना हुआ पानी पीना, ये जैन श्रावक का चिन्ह है। क्या समझ में आ रहा है? रात्रि भोजन त्याग कर रखना, देव दर्शन करना और छना हुआ जल पीना, ये 3 जैनियों के मूल गुण हैं। इनके बिना तो आप जैन नहीं हो। समझ आ रहा है? तो हम उस जल को कितने हद तक छान सकते हैं, कितने हद तक पी सकते हैं, ये भी हम भूल गए। तो कम से कम हम उस जल का उपयोग जितना हो सके उतना करें, भगवान के अभिषेक करने के लिए करें। अगर हो सके तो कम से कम अष्टमी चतुर्दशी को उस शुद्ध जल से भोजन करने का प्रयास करें। ये भी अगर हमारे लिए थोड़ा थोड़ा सा होने लगेगा तो हमारे अंदर ये जैनत्व का भाव जो धीरे धीरे गिर रहा है वह पुनः बैलेंस होने लगेगा। वैराग्य की वृद्धि होती है धर्म का आचरण करने से, राग की कमी होती है धर्म का आचरण करने से। और जहां पर ये हो रहा हो तो उस चीज में थोड़ा बहुत कोई, अब जब आप कुआं खुदाओगे, कुछ करोगे, थोड़ा बहुत उसके लिए जो जमीन खोदनी पड़ती है, उसका जो पाप होता है, वो जो दोष होता है, तो आचार्य कहते हैं उस दोष की ओर मत देखो। वो थोड़ा सा दोष आपके लिए बहुत लंबे समय तक निर्दोष बनाए रखने की प्रक्रिया बताने वाला है, वो आपके गुणों की वृद्धि करने वाला है। इसलिए उस दोष की उपेक्षा कर देनी चाहिए। समझ आ रहा है ना? इसको कहते हैं थोड़ा सा हानि हुई, बहुत सारा लाभ हुआ। और ये तो बिजनेस करना ही पड़ता है, नहीं समझ आ रहा? थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है और उससे फिर हमारी जब वो अपनी फर्म चलने लग जाती है, दुकान चलने लग जाती है, तो फिर उससे खूब पैसा आता है। तो थोड़ा पैसा तो लगाना पड़ता ही है। आने जाने का भाड़ा तो माल को देना पड़ेगा ही, तभी तो माल आएगा। अगर हम उतने भी चीज को दोष देखेंगे तो हम कभी गुणों का पालन कर नहीं पाएंगे। तो जिसमें थोड़ा दोष होता हो लेकिन लाभ बहुत हो, समझ आ रहा है ना? कई बार लोग ऐसा गणित लगाने लग जाते हैं, हम मंदिर जा रहे हैं तो हमें मंदिर जाने में भी पाप लगेगा, क्योंकि जब हम मंदिर जाएंगे तो हम गाड़ी लेकर के जाएंगे और गाड़ी में हमारे लिए पाप होगा तो हम मंदिर जा ही नहीं रहे। हाँ, ज्ञान आता है तो ऐसा उल्टा काम करता है फिर। अरे भाई, जब गाड़ी लेकर के तू दुनिया में घूम रहा है तब तुझे पाप नहीं लग रहा है, और मंदिर के लिए गाड़ी ले जाता है तो कहता है कि मंदिर में जाऊंगा तो गाड़ी लेके जाना पड़ेगा, तो गाड़ी चलाने का पाप लगेगा, जीव हत्या होगी, इसलिए मंदिर के लिए गाड़ी नहीं लेके जाता। पैदल आ? नहीं महाराज, पैदल तो नहीं आ सकता, 1.5 किलोमीटर पड़ता है। फिर क्या करेगा? मंदिर ही नहीं जाता। तो ये क्या हो गया? थोड़े से पाप के कारण से तूने क्या छोड़ दिया? बहुत बड़ा जो भगवान के दर्शन का पुण्य लगता वो सब छोड़ दिया। समझ आ रहा है ना? तो लोग ऐसी अकल लगाते हैं, मंदिर में पूजा करेंगे, द्रव्य सामग्री चढ़ेगी, मंदिर में आरती करेंगे, ये होगा वो होगा, ऐसी छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े पुण्य को भूल जाते हैं लोग। जबकि आचार्य क्या कहते हैं? थोड़ा दोष लगता है लेकिन पुण्य बहुत लगता है। तो वही काम श्रावक को करना पड़ता है जिसमें दोष थोड़ा होता है लेकिन पुण्य की मात्रा अधिक होती है। इसको कहा गया सावध्य लेशो बहुपुण्य राशो। ये आचार्यों ने सूत्र दिए। सावध्य माने जिसमें हिंसा हो उसको सावध्य कहते हैं। लेस मात्र सावध्य होता है भगवान की पूजा आरती इत्यादि करने में, लेकिन बहुपुण्य राशो, बहुत पुण्य की राशि मिलती है। लेकिन वो सब होना चाहिए विवेकपूर्ण तरीके से। हमारे लिए ये ज्ञान रहना चाहिए कि उसकी आवश्यकता समय पर कितनी हमारे लिए है, वो सब हम आवश्यकता के साथ करें। तो हमारे लिए ये सब चीजें, चाहे वो जल छानने की हो, चाहे वो शुद्ध भोजन बनाने की हो, चाहे मंदिर में आने की हो, चाहे पूजा करने की हो, इनकी क्रियाओं में पाप न देखें, हम इस क्रिया से होने वाले पुण्य की ओर देखें। तो वह पुण्य बहुत है और उस पुण्य की राशि समुद्र के पुण्य की राशि की तरह बताई गई है कि आपके लिए असीमित पुण्य का उससे लाभ होता है। इसलिए दोषों की तरफ
नहीं देखें, ये जो कहा गया है इसके दोनों भाव हैं। जिससे हमें ये ज्ञान मिल रहा है उसके भी दोष ना देखें, और जिस आचरण से हमारे लिए थोड़ा बहुत दोष लग रहे हैं उसके भी दोष ना देखें। समझ आ रहा है? ये जब आपके जीवन में आने लगेगा तो आपके अंदर भी धर्म का भाव आने लगेगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान ने की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान ने की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान ने की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, धर्म प्रेम भव्य आत्माओं, श्रायस पथ के माध्यम से प्रतिदिन अपने आचार और विचार में कुछ परिवर्तन जो हम महसूस कर रहे हैं, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रायस पथ कृति का एक श्लोक है 62वें नंबर का, उसमें पढ़ते हैं, बहवो गुरवः सन्ति शिष्य चित्तापहारकः, दुर्लभः स गुरुर्लोके शिष्य चिंतापहारक। कहा जा रहा है कि दुनिया में ऐसे बहुत गुरु मिलेंगे जो शिष्य के चित्त का अपहरण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कुछ शब्दावली गलत तो नहीं होगी? अपहरण का मतलब चुरा लेना, अपहरण का मतलब अपने पास रख लेना। ऐसे भी गुरु होते हैं जो शिष्य के चित्त को चुरा लेते हैं, शिष्य के चित्त का अपहरण कर लेते हैं। और चित्त का चुराना वस्तुतः दुनिया में होता ही रहता है। आप भी देखते हैं जब आपका कोई चित्त चुरा लेता है तो आपको उसके बिना रहा नहीं जाता है, वो भी चित्त का ही चुराना कहलाता है। चित्त की चोरी कहलाती है वो, जिसे अपनी अपनी भाषा में आप लोग कहते हो, मेरा मन किसी ने चुरा लिया, मेरा दिल किसी ने चुरा लिया। गीत भी बने होंगे इसके ऊपर। वही भाव थोड़ा परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि कार्य तो सब चित्त से ही होते हैं, मन से ही होते हैं, चाहे वो संसार के कार्य हो चाहे वो मोक्ष के कार्य। संसार पर आगे बढ़ने का भी एक मार्ग है तो मोक्ष पर भी आगे बढ़ने का एक मार्ग है। और मन की आवश्यकता जैसे संसार मार्ग पर पड़ती है वैसे ही मोक्ष मार्ग के लिए भी आवश्यक है। तो ये जरूरी होता है कि जब भी हम मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, हमारे लिए हमारा मन कहाँ लगे, हम अपने मन को कहाँ टिकाएं। क्योंकि मन एकदम से हमारा ना तो मोक्ष के स्वरूप में टिक सकता है, ना हमें सिद्ध भगवान की आत्माओं में हमारा मन लग सकता है। हमारा मन अगर कभी भी लगेगा तो सबसे पहले कोई ना कोई मूर्त चीज होगी उसी में लगेगा, मूर्तमान कोई चीज होनी चाहिए। इसलिए आचार्यों ने कहा कि अपना मन लगाने के लिए आप मूर्ति का आलम्बन लें। किसका? हाँ,
क्योंकि मूर्ति हमें मूर्तिमान की ओर ले जाती है।